हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 148 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हमें जेनिन रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। नायो कहता है, मैं सोच रहा था कि यह कौन हो सकता है। तुम्हारा चेहरा कितना ख़राब दिखता है, वो घाव अब ठीक नहीं होंगे। अब तुम क्या करोगी माकी चान? माकी कहती है, तो तुम लड़कियों के चेहरे से भी उन्हें पहचान सकते हो? मुझे लगा था कि तुम सिर्फ उनके पीछे की तरफ ही देखते हो। नायो कहता है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम अब क्या करोगी कबाड़। मेरा जवाब दो। तुम कर्स टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना ही तुम कर्सेस को देख सकती हो। फिर तुम्हारा सुंदर चेहरा ही तुम्हें बचाता था। मुझे नहीं लगता कि अब इस चेहरे से के साथ भी तुम्हें कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा। क्या मुझे तुम्हें पहले की तरह ही बुली करना चाहिए? तो तुम क्या करोगी? क्या तुम सिर्फ ओकोत्सु और मेगुमी के पीछे ही चलती रहोगी? कुछ कहो कबाड़। पर माकी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे अपनी माँ मिलती है, जो कि कहती है, माँ की प्लीज़ वापस चली जाओ। क्या तुम भूल गई कि हम कल कर्स टूल वेयर हाउस में नहीं जा सकते? माँ की वेयर हाउस की चाबी दिखाते हुए कहती है, हेड ने कहा है कि यह ठीक है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मेगुमी कहता है, मैं और जेनिन क्लैन का हेड। यह ना भी तो जेनिन की लास्ट रिक्वेस्ट थी। नहीं, मैं इससे मना करता हूँ, यह काफ़ी थकाने वाला काम है। नहीं, तुम इसे मना नहीं कर सकते, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। नाओबितो ने कहा है कि वो जेनिन क्लैन के सभी असिस्ट तुम्हें देगा। मेगुमी, पैसे से लेके कर्स टूल तक, अगर तुम हेड बनते हो तो तुम तीनों बिग फैमिली और यहाँ तक कि हेडक्वार्टर से भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये काफ़ी कुछ चेंज कर देगा। तो आप क्यों नहीं हेड बन जाती माकी? क्योंकि कोई भी इससे राज़ी नहीं होगा। तुम्हारे पास एक इनिशिएट टेक्निक है और तुमने डोमेन एक्सपेंशन को भी मास्टर कर लिया है। यहाँ तक कि सातोरो भी तुम्हें अच्छा समझता था। अपना मन बना लो। मेगुमी कहता है, बाकियों की परमिशन लेनी ज़रूरी है और जो बेनिफिट आपने कहे थे वो आपके हेड बनने के बाद आपको भी मिलेंगे। माकी कहती है, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। अगर मैं हेड बनती हूँ तो माई के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैं समझ गया। उसकी माँ चिल्लाती है, मैंने कहा तुम वापस चली जाओ। क्यों तुम हमेशा ऐसा करती हो? अपनी ज़िंदगी में एक बार मुझे फ़ख्र महसूस करवाओ। माकी वेयर हाउस के ताले को खोलकर आगे बढ़ती है, पर वो देखती है कि वहाँ सिर्फ ओगी जेनिन बैठा था। वो कहती है, फादर, यहाँ पर कोई भी कर्स टूल नहीं है। माकी, मुझे लगा था कि तुम यहीं आओगी, इसलिए मैंने पहले ही उन्हें ख़त्म कर दिया। वहाँ पर माई भी पड़ी थी। वो कहती है, माई चैन। माई कहती है, तुम यहाँ क्यों आई गधी? दूसरी तरफ जेनिची और नायो बात कर रहे थे। नायो कहता है, अगर तुम्हारा यही प्लान था तो तुमने मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। नहीं, तुम जल्दबाजी करते नायोगा। मेगुमी फुसिगुरो तुमसे अच्छा है और उसे हेड बनाकर हम अपने गोजो क्लैन के साथ रिलेशनशिप को भी रिस्टोर कर सकते हैं, पर अपने सभी असिस्ट उसे नहीं दे सकते। अच्छा, तो तुम फिर इतने धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हो? मेगुमी फुसिगुरो ने गोजो क्लैन से अच्छे रिलेशन बनाए हैं और वो कामो क्लैन के अगले हेड नोरितोशी कामो से भी अच्छी दोस्ती रखता है। अगर हमने उसे ऐसे ही मार दिया तो बाकी के क्लैन हमारे पीछे पड़ जाएंगे और फिर हम पावर लेवल में पिछड़ जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया, पर अभी क्यों? लगता है तुमने जुजुत्सु हेडक्वार्टर के नोटिस को अच्छे से नहीं पढ़ा। सातोरू गोजो को जुजुत्सु वर्ल्ड से परमानेंटली सील किया जाता है। वो शिबुया इंसिडेंट के पीछे था। उसकी सील को हटाना मतलब क्रिमिनल एक्ट होगा। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। हम मेगुमी फुसिगुरो, माकी जेनिन और माई जेनिन को मार देंगे क्योंकि वो सातोरू गोजो को छुड़वाना चाहते थे। अच्छा, मैं अपनी खुद की बेटी को मार कर लोग उसके ऊपर और यकीन करेंगे और फिर जुजुत्सु हेडक्वार्टर भी हमारे ऊपर और भी भरोसा करेगा। पर क्या अंकल ओगी इसमें खुश होंगे? ये आइडिया ओगी का ही था। ओगी कहता है, सीक्रेट टेक्निक फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। इस टेक्निक से यूज़र अपनी कटाना और अपनी पूरी बॉडी को कस्ट एनर्जी से घेर लेता है। ये टेक्निक दुश्मन की कस्ट टेक्निक से भी परे जा सकती है और ओगी इसका डोमेन एक्सपेंशन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर माकी या माई किसी ऐसे कस्ट टूल का इस्तेमाल करती हैं जिसे ओगी नहीं जानता तो उससे बचने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इससे वो वापस उनके ऊपर हमला भी कर सकता है। माकी अपना कस्ट टूल निकालती है। ये कुमिया जुजो का मास्टरपीस था, द कस्ट टूल कील। इसके ऊपर कस्ट एनर्जी से जो भी हमले होते हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसका इस्तेमाल अपने यूज़र की मर्ज़ी के हिसाब से करता है। माकी सोचती है, मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हूँ कि उसे मेरी कस्ट टूल की तकनीक के बारे में नहीं पता। मैं पहले हारने का प्रिटेंड करूँगी, फिर थर्ड क्लास में उसे हरा दूँगी। ओगी कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरे बड़े भाई को ही हेड क्यों चुना गया और मुझे क्यों नहीं? क्योंकि तुम इतने बड़े सन की हो जो अपनी खुद की बेटी को मार सकते हैं, है ना? ओगी अपने अटैक शुरू करता है। माकी अपनी कस्ट टूल से उस अटैक को रोक लेती है और फिर वो अपनी पूरी पावर से हमला करके उसकी कटाना को ही तोड़ देती है।
फिर माकी उसके ऊपर हमला शुरू करती है, पर ओगी उसे डॉज करके आगे बढ़ता है और माकी को एक अटैक लगता है। माकी सोचती है मैंने अभी उसके ब्लेड को तोड़ दिया था, और कैसे ओगी ने अपनी कस्ट एनर्जी की मदद से अपने टूटे हुए ब्लेड को एक्सटेंड कर लिया था। मैं हेड इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि तुम दोनों फेलियर के अलावा और कुछ नहीं हो। माकी नीचे गिर जाती है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।